अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक रियाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कार के शाकार। आज का रिव्यू है निसान सनी का जो 1987 मॉडल है। बहुत ज़बरदस्त कंडीशन के अंदर ये गाड़ी है। आपने ये मुकम्मल वीडियो वॉच कर लेनी है और स्पेशली जिन लोगों की डिमांड थी कि निसान सनी लेकर आए तो आपके लिए वीडियो आ रही है निसान सनी की। वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना और बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो मेरे आने वाले तमाम तर गाड़ियों के रिव्यूज़, बाजारों के रिव्यूज़ और जीपों के हवाले से मालूमात आपको मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निसान सनी जो 1987 मॉडल है, सबसे पहले इसका फ्रंट लुक देख लेते हैं। इसकी जो ग्रिल है वो आपके सामने हेडलाइट्स और इसके साथ हेडलाइट्स के साथ एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगी हुई हैं। अगर हम इसके फ्रंट वाले बम्पर की हम बात करेंगे तो फ्रंट वाला बम्पर इसका बेहतर कंडीशंस के अंदर है। आउटसाइड कलर इसका जेन्युइन नहीं है, ये शावर्ड है। और मैं आपको कलर की कंडीशंस को भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इसके अंदर किस लेवल का जो है ना इसको शावर किया गया है। बहरहाल इसको शावर ज़रूर किया गया और इसके जो टायर्स की कंडीशन है, जो फ्रंट वाले व्हील हैं वो बेहतर कंडीशंस के अंदर है। अब हम इसके इंटीरियर को देख लेते हैं। आइए अब मैं आपको इस ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी का इंटीरियर दिखा देता हूँ। गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर बेहतर कंडीशंस के अंदर है। कैमरा करीब करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसके डोर के बारे में ज़रूर थोड़ा सा क्लियरली पता चल सके कि इसके ये जो हुक्स वगैरह हैं वो बेहतर कंडीशंस के अंदर हैं और वो स्मूथली काम भी कर रहे हैं। अगर आप इसके शीशे को ऊपर नीचे करना चाहते हैं विंडो का तो ये मैनुअली काम करता है, आपको हाथ से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें, इसके डैशबोर्ड वगैरह की, तो डैशबोर्ड में स्पीडोमीटर का जो ये जो आपको शीशा वगैरह नज़र आ रहा है ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये हॉर्न जहाँ से आप लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको निशान का जो है ना एक बैज भी नज़र आता है, यहाँ से आप इसके इशारों को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लाइट्स को तेज़ करना चाहते हैं तो लाइट को तेज़ करने वाला गेज जो होता है ये साइड पे लगा होता है स्टीयरिंग के साइड पे। अगर मैंने आपको बताया कि इसका जो डैशबोर्ड है वो ज़रा बेहतर कंडीशंस के अंदर है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस गाड़ी के अंदर जो गेयर लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला गेयर लगा हुआ है और ये बाद में लगाया गया था। ये इसका जेन्युइन नहीं लगा होता, मतलब जब 1987 के अंदर ये गाड़ी आती थी तो उस वक्त गेयर जो है ना वो ऑटोमेटिक नहीं होता था। इसके अंदर एलईडी इन्होंने अलहदा से लगाई हुई है और ये फिक्स भी नहीं है, मतलब ये साइड पे लगी हुई है। और अगर सामने से आने वाली लाइट्स से बचना चाहते हैं तो आप ये जो है ना शेड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साइड वाली सामने आने वाली लाइट से भी कभी कभार आपको बचना पड़ता है। अगर हम इसके ओवरऑल डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड बेहतर कंडीशंस के अंदर है, इसमें कोई मेजर डैमेज नहीं है और इसकी जो सीटें ख़ास तौर पर वो काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं और कुशादा भी हैं। आप इजीली ड्राइव भी कर सकते हैं और इसमें ट्रैवल भी कर सकते हैं। अब गाड़ी की जो बैक वाली सीटें हैं उनकी स्पेस और उनकी कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। सीटों को देखने से पहले पैसेंजर साइड वाले डोर की ऊपर नज़र डाल लेनी चाहिए क्योंकि इसके कलर्स और इसके गेजेस को भी चेक करना ज़रूरी होता है। अगर हम निसान सनी की सीटों की बात करें तो आपको लेग स्पेस भी मिलती है और हेड स्पेस भी मिलती है और ओवरऑल ये एक ज़बरदस्त किस्म की फैमिली कार होती है। गाड़ी के जो इनर साइड है रूफ़ का वो बेहतर कंडीशंस के अंदर है, कोई भी मेजर डैमेज नज़र नहीं आता और ना ही आपको डैशबोर्ड में कोई मेजर डैमेज नज़र आ रहा है। लाउड स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं और इसके अलावा गाड़ी के अंदर टेप रिकॉर्डर भी मौजूद है। मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी इस्लामाबाद के नंबर पे मौजूद है और इसके अलावा अगर हम इसके आउटसाइड कलर की बात करें तो वो शावर्ड है, लेकिन इसके जो टायर्स हैं वो बेहतर कंडीशंस के अंदर हैं। गाड़ी के ओनर के मुताबिक इसका इंटीरियर जेन्युइन है, लेकिन मैं आपसे मज़ीद गुजारिश करता जाऊँ कि अगर आप गाड़ी को परचेज या सेल करना चाहते हैं तो आपको ख़ुद की तसल्ली का कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो जो गाड़ी का ओनर या इन्वेस्टर बताता है उसी के मुताबिक हम आपके साथ शेयर करते हैं। ख़ुद का तसल्ली कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाड़ी के अंदर आपको मालूम है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गेयर लगा हुआ है और वो बाद में इंस्टॉल किया गया था, इसका जेन्युइन नहीं होता। अब हम गाड़ी के इंजन को भी चेक करेंगे और इसके अलावा आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इस गाड़ी की जो डिमांडिंग प्राइस है वो 6,40,000 रुपये है और गाड़ी के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो 1600 सीसी का जेन्युइन इंजन लगा हुआ है जो पेट्रोल प्लस गैस दोनों के ऊपर, मतलब पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों के ऊपर चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको गाड़ियों के रिव्यू खास
खास तौर पर इंटीक किस्म की गाड़ियों के रिव्यू, बाजारों के बारे में डिटेल और इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स के हवाले से भी पूरी मालूमात मिलती रहती है। आपके साथ मुलाकात होती है एक नई जबरदस्त किस्म की गाड़ी के रिव्यू के साथ। उस वक्त तक के लिए आपने मुझे देनी है इजाजत। अल्लाह हाफिज।